आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आखिरकार प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे के कारण क्या थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। यह युद्ध मित्र देशों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर मित्र देशों में कौन कौन से देश था और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश था। तो आपको बता दूं कि मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश थे। और केंद्रीय शक्तियों की बात करें तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि जैसे देश थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो आपको बता दूं कि विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिससे विश्व को इस भयानक युद्ध को झेलना पड़ा। नंबर 1, जर्मनी के नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की थी। इस नीति के तहत जर्मनी अपने आप को सभी देशों से बेहद शक्तिशाली बनाने के प्रयास में लग गया। इससे विश्व के अन्य देशों को लगा कि जर्मनी अगर हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो यह हम जैसे देशों के लिए खतरा हो सकता है, जिससे सभी देश जर्मनी से होने वाले खतरे को रोकना चाहते थे और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। नंबर 2, परस्पर रक्षा सहयोग। यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए आपस में रक्षा समझौता और संधियां की थी। इस समझौता और संधि का सीधा मतलब यह है कि यदि यूरोप के किसी भी राष्ट्र पर कोई शत्रु राष्ट्र हमला करता है तो उस राष्ट्र की रक्षा के लिए सहयोगी राष्ट्र को सहायता देने के लिए आगे बढ़ना होगा। नंबर 3, साम्राज्यवाद। यूरोपीय देशों की अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल और अनाज की जरूरत थी, जैसे कपास, रबर, टीन, जूट, लोहा आदि। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने एक नीति अपनाई। इस नीति के तहत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बलपूर्वक अधिकार करके अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के बीच टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। नंबर 4, सैन्यवाद। इसके तहत सभी देश अपनी सेना को शक्तिशाली और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए थे ताकि वह अपनी साम्राज्य की रक्षा कर पाए। इसके अलावा कुछ देश ऐसा भी चाहते थे कि वह दूसरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर पाए। नंबर 5, राष्ट्रवाद। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूँकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वालों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्वालिक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बनता है। नंबर 6, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति तितर बितर हो गई। नंबर 7, तत्कालिक कारण। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब एक सर्बियाई व्यक्ति जिसका मानना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, उसने आर्कड्यूक की गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़कर सजा दे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल रूप धारण कर लिया। सर्बिया ने रूस के साथ एक संधि की थी, जिसके तहत इस युद्ध में रूस को भी शामिल होना पड़ा। इसके बाद जर्मनी ने भी रूस के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच भी संधि हुई थी। जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण किया था। ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों की रक्षा के लिए समझौता संधि किया था।
क्योंकि बेल्जियम पर जर्मनी ने आक्रमण किया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी को इस युद्ध में सबक सिखाना चाहा और ब्रिटेन भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।